टाटा कॉमर्स क्लासेस। तो +1 की इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया हुआ है, उसका हम लोग 6th चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में ओवरऑल सारा कुछ मीनिंग क्या है और हमने कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज मेथड से, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर टच करते ही आपको आई बटन मिल जाएगा। देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, जिसको हमने कहा था वेरियस सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि जो डिमांड की इलास्टिसिटी है कि डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है, जो हमने डिग्रीज़ में पढ़ा था, 5 डिग्रीज़ पढ़ी थी, 5 सिचुएशंस पढ़ी थी। ये जो इलास्टिसिटी है क्या होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स अब हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स वी कैन से डिटर्मिनेंट्स। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की ज़्यादा होगी, कम होगी, ये 0 होगी, 1 होगी। मतलब जो ये हमने डिग्रीज करी थी, ये जो हमने सिचुएशंस करी थी, कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो ये कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किया था। ये दोनों अलग टॉपिक्स हैं, स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से केयरफुली सुनोगे, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 5 फैक्टर्स, जो 5-6 फैक्टर्स जितने भी थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड मैनी मोर, यहाँ पे जो हम करेंगे दैट इज़ डिफरेंट और इसको एक्सप्लेन भी अलग तरह से ही किया जाता है। देखो पहले डिग्रीज को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, अदरवाइज फुल आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा, जो आई बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगा। देखो हमने 5 डिग्रीज पढ़ी थी, 5 सिचुएशंस पढ़ी थी। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है मतलब डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्राइस के चेंज होने से। इन्फिनिटी है मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी कम हो सकती है। इक्वल टू 1 मतलब जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हो रहा है उतने परसेंटेज से ही क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी। ग्रेटर देन मतलब डिमांड प्राइस के कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज हो रही है। लेस देन मतलब डिमांड प्राइस के कंपैरेटिवली कम चेंज हो रही है। ये 3 सिचुएशंस हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्टर्स हैं उसमें हम बताएंगे कि जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या फिर यूनिटरी इलास्टिक है। ये भी सिचुएशन कम होगी, ज़्यादा सिचुएशन हमारी इलास्टिक या इन इलास्टिक की ही बात करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब सिंपल इलास्टिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर लेस इलास्टिक की बात करते हैं मतलब इन इलास्टिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कर रहे थे, उसकी बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक की बात हो रही है, या हम कह सकते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो देखना जरा भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टार्ट हम कर रहे हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। एक वस्तु, कमोडिटी या गुड जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं या जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो उसकी नेचर पे भी इफ़ेक्ट करती है कि वो कमोडिटी किस तरह की है, किस तरह से हमें वो ज़रूरत पड़ती है, उसका नेचर क्या है, किस तरह से। देखो काफ़ी तरह की गुड्स होती हैं मार्केट के अंदर, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास अगर हम नेसेसरीज़ की गुड्स की बात करते हैं, नेसेसरीज़ मतलब जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए होती हैं, अगर हमें मिनिमम उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है तो हम लेंगे ही, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लाइक हम क्या कह रहे हैं, हमने सॉल्ट है वो लेना है, कैरोसिन ऑयल है वो हमें अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए तो वो हमें लेना ही पड़ेगा। उसकी जो डिमांड है उसको हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ इन इलास्टिक। मतलब प्राइस अगर बढ़ भी जाता है तो डिमांड चेंज होगी पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। मतलब डिमांड पे प्राइस के कंपैरेटिवली कम इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स ये वाला सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, लेस देन 1 और वी कैन से इन इलास्टिक डिमांड। इन गुड्स के केस में नेसेसरीज़ मतलब सॉल्ट है, कैरोसिन ऑयल है, या फिर जो हम अपनी डेली यूज़ में नेसेसिटीज़ की गुड लेते हैं वो सब इसके अंदर काउंट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट लग्जरीज़ की बात करते हैं। लग्जरीज़ मतलब जो काफ़ी कॉस्टली गुड्स होती है, लाइक हम कह रहे हैं डायमंड है, या फिर बहुत सारी महंगी कारें हैं, महंगी फैशनेबल गुड्स हैं,
लग्जरीज जो काफ़ी रिच पीपल ही परचेज करते हैं, और जो लग्जरीज मतलब विलासताएं हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं, ये क्या है, इनका जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्या है, अगर इनका प्राइस थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है ना, तो इसकी डिमांड पे एकदम से ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। अगर प्राइस कम हुआ तो बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा परचेज़ करना भी स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स इस केस में डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और मोर इलास्टिक कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने से भी डिमांड पे एकदम से इफेक्ट पड़े। तो लग्जरीज के केस में इलास्टिक डिमांड। अब जॉइंटली डिमांडेड गुड्स लाइक ब्रेड और बटर की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो डिमांड है ना तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, ना ही बहुत ज़्यादा इनइलास्टिक होती है, मतलब मॉडरेट सी रहती है। वी कैन से यूनिटरी इलास्टिक है, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में चेंज हो जाएगा, अब ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ कमोडिटी, कि वो कमोडिटी का नेचर कैसा है, कमोडिटी कैसी है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है डिमांड की इलास्टिसिटी पे, कि डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा या कम अफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द सेकेंड वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। हमने सब्सटीट्यूट गुड्स पढ़ा था, मतलब जो हम दूसरी वस्तु के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें एग्जांपल लिया हुआ था टी और कॉफ़ी, कि बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिनका मार्केट के अंदर सब्सटीट्यूट होता है। अगर एक नहीं मिल रही तो मैं दूसरी ले सकती हूँ। लाइक टी नहीं है तो कॉफ़ी उसका सब्सटीट्यूट है, बॉल पेन नहीं है तो इंक पेन उसका सब्सटीट्यूट है, कि मैं बॉल पेन की जगह इंक पेन या जेल पेन यूज़ कर लूँगी। तो एक दूसरे की स्थान पे जो मैं यूज़ कर सकती हूँ दैट आर सब्सटीट्यूट गुड्स। अब कह रहे हैं ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। देखो, एक ऐसी चीज़ जिसका मार्केट में सब्सटीट्यूट है, अगर वो चीज़ जिसका सब्सटीट्यूट है उसका प्राइस बढ़ गया तो मैं एकदम से दूसरी गुड पे शिफ्ट हो जाऊंगी, तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि जैसे देखो टी है, टी का मार्केट में सब्सटीट्यूट है, टी का प्राइस बढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट कर लिया एकदम से कॉफ़ी पे, तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा लेकिन डिमांड एकदम से बहुत कम हो गई क्योंकि लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए। तो इट मीन्स यहाँ पे प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं, जब सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक, और वी कैन से मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। पर अगर एक ऐसी चीज़ है जिसका मार्केट में कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, मुझे अब उस केस में वही यूज़ करना है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, तो उस केस में मैं अपनी डिमांड को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे वो यूज़ करना ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक, मीन्स डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है प्राइस के चेंज होने का। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये कर चुके हैं। या स्टूडेंट्स, तो अदर फैक्टर इज़ मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस मतलब कि जो हम मार्केट के अंदर गुड्स यूज़ कर रहे हैं उसका एक दो यूजेस ये हैं, या उसको हम काफ़ी जगह पर काफ़ी थिंग्स के अंदर और काफ़ी यूजेस के लिए हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट मीन्स मल्टीपल यूजेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। अब देखो, एक कमोडिटी है उसको मैं कई जगह यूज़ कर सकती हूँ। अगर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ता है तो मैं उसकी डिमांड को एकदम से कम कर सकूंगी, या फिर पूरी मार्केट के अंदर भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि मैं उसका यूज़, जो मैं इतने सारे यूजेस में पहले उसे यूज़ कर रही थी, अब मैं उसे लिमिटेड कर दूंगी। इट मीन्स प्राइस के बढ़ने से मैंने एकदम से डिमांड पे ज़्यादा चेंज कर दिया, तो दिस इज़ मोर इलास्टिक। मतलब एक गुड जो मल्टीपल यूजेस में इस्तेमाल की जाती है उसकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक। पर ऐसी वस्तु जिसका जो यूज़ है ज़्यादा नहीं है, एक दो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। तो इसमें एग्जांपल देखो, मिल्क की ही एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क क्या है, मिल्क को मैं ड्रिंक करने के लिए कर्ड, चीज़, बटर, डिफरेंट यूजेस में इस्तेमाल कर सकती हूँ। आइसक्रीम बनाने के लिए तो क्या है, देखो पहले क्या था, प्राइस मुझे 40 पर kg मिल रहा था, पर एकदम से क्या हुआ, 5 पर kg इंक्रीज़ हो गया। अब प्राइस के बढ़ने से मैंने उसका यूज़ लिमिटेड कर दिया। मैं पहले कर्ड के लिए, बटर के लिए, घी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ कर रही थी, पर अब सिर्फ मैंने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए रखा और उसकी डिमांड क्या कर दी, पहले मैं 3 kg ले रही थी, अब मैंने 2 kg कर दिया।
45 होने से। तो क्या किया, डिमांड को प्राइस के बढ़ने से एकदम से कम कर दिया, तो डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है जिन गुड्स के प्राइस के चेंज होने से, दैट इज़ मोर इलास्टिक डिमांड। तो ऐसे गुड जिसके मल्टीपल यूजेस है उस केस में डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक, पर जिनके मल्टीपल यूजेस नहीं है उस केस में डिमांड लेस इलास्टिक होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़। पोस्टपोनमेंट मतलब आज हम वो काम करें, क्या हम उसे आज छोड़कर आने वाले टाइम में पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ मैंने अभी कोई काम करना था, पॉसिबल नहीं हो पाया करना, तो मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी थी कि मैं 1 महीने बाद भी कर लूँगी तो चल जाएगा। तो अगर एक ऐसी कमोडिटी जिसका यूज़ आप पोस्टपोन कर सकते हो तो उस केस में डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक। इसमें एग्जांपल देखो, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का ले रहे हैं, हम लोग घर बना रहे हैं। सपोज़ मैं एक घर कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, क्या हुआ, जैसे अभी नॉर्मल केसेस की बात ले लेते हैं। मैंने क्या किया था, अपना घर बनाना स्टार्ट किया था, ये कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया, और अब लॉकडाउन ओपन हुआ तो जो प्राइजेज़ है ब्रिक्स के, सीमेंट के एंड ऑल, इन सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। अब अगर मैं अपने घर के बनाने को, उसकी कंस्ट्रक्शन को पोस्टपोन कर सकती हूँ तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूँगी, मतलब घर नहीं बनाऊँगी, सोचूँगी थोड़े टाइम बाद बना लूँगी। पर अगर मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती उस यूज़ को, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को, तो मेरी डिमांड कम नहीं होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर एक कमोडिटी का यूज़ मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ तो डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है तो डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। क्यों, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से मैंने डिमांड को एकदम से कम कर लिया। इसी तरह और भी लोग कर सकते हैं वो कम, मैं सिर्फ अकेली कंज्यूमर नहीं, मार्केट में और भी कंज्यूमर ऐसे होंगे जो प्राइस के बढ़ने से डिमांड को एकदम से कम कर देंगे। तो जहाँ पर यूज़ का पोस्टपोन करना पॉसिबल है वहाँ पर डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक। जहाँ पर पोस्टपोन पॉसिबल नहीं है वहाँ डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। तो नेक्स्ट फैक्टर इज़ इनकम लेवल ऑफ बायर्स। अब बायर्स जो है उनका इनकम लेवल कैसा है, हाई इनकम लेवल से बिलोंग करते हैं या लो इनकम लेवल से। अब देखो, रिच पीपल है जिनका इनकम लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो लोग परचेज़ करते ही करते हैं, चाहे लग्जरीज हो चाहे नॉर्मल कार्स हो। तो इट मीन्स उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है उनका उसे कोई असर नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना इनकम लेवल है। पर ऐसे लोग जिनका इनकम लेवल कम है, लो इनकम लेवल वाले जो पीपल हैं, उनका डिमांड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है प्राइस के बढ़ने या कम होने से, क्योंकि उनकी इनकम ही लिमिटेड होती है। अगर प्राइस कम होगा तो वो क्या है, डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर, तो इसीलिए डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। तो अगर लो इनकम लेवल पीपल की बात करते हैं तो डिमांड विल बी मोर इलास्टिक, और अगर हाई लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं तो बायर्स ऐसे जिनकी हाई इनकम लेवल है तो डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। देखो, हम लोगों ने 5 फैक्टर्स तो स्टडी कर लिए हैं, आप लोग ये अच्छे से क्लियर करो। जो नेक्स्ट के जो फैक्टर्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।